की रिपोर्ट आपको गौर से देखनी होगी। ये तस्वीरें सूरत की हैं जो आपके बदन में सिरहन सी पैदा कर देंगी। नमस्ते, मेरा नाम नितिन पवार और आप देख रहे हैं खबर भारत। साल 2019 में सूरत के तक्षशिला कोचिंग सेंटर के अग्निकांड में 21 लोगों की मौत की खबर आई थी। कोचिंग सेंटर में आग लगने से बाहर जाने के रास्ते बंद हो गए थे, लिहाजा जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से छलांग लगाते हुए बच्चे दिखाई दिए थे। 2021 में खबर भारत सहारनपुर को भी इस अग्निकांड की संभावना से आगाह कर रहा है। क्योंकि ये केवल एक रिपोर्ट भर नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बर्बादी से बचाने वाली है, आपकी सांसों को सुरक्षित रखने वाली है। ये रिपोर्ट एक होटल की है। होटल यानी कि वो जगह जहां आप खुशियों के वो लम्हे बिताने जाते हैं जिन्हें कभी भूल ना सकें। इन लम्हों में आपके साथ आपका वो हमसफर भी होता है जिसको आप अपने से करीब मानते हैं, यानी कि सबसे करीब, यानी कि आपका अपना परिवार। लेकिन जरा इस बात को एक बार अपने जहन में आंख बंद करके सोचिए कि वो होटल ना होकर अचानक आपकी मौत की कब्रगाह बन जाए तो क्या करेंगे? जी हाँ, इसलिए खबर भारत ने यह मुद्दा उठाया है और आपको कर रहा है खबरदार। शहर के पोश इलाके में ग्रैंड मोरिया नाम से ये वो नामचीन होटल है जहां आप अपनी खुशियों का बहाना लेकर आते हैं और होटल भी आपकी खुशियों का स्वागत करता है, आपकी आवभगत करता है और उसके दाम आपसे भरपूर वसूलता भी है। आपको आपकी खुशियों के आगे ये कीमत धूल बराबर लगती है। लेकिन अब जो आपको हम बता रहे हैं आपको वो भी जरा गौर से सुन लेना चाहिए। आखिर किस जानलेवा कीमत पर यह होटल आपको अपनी सर्विस देता है। यह होटल 3 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा इसकी एंट्री है जो इतनी भी नहीं कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इससे कोई भारी भीड़ अपनी जान बचाकर निकल सके। दूसरी इसकी कंजेस्टेड लिफ्ट जो इमरजेंसी सिचुएशन जैसे भूकंप या फिर आगजनी में बंद कर दी जाएगी। और तीसरा है इसके फ्रंट में बना ये शोरूम। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस होटल में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। ये केवल गलती है या फिर ये एक षड्यंत्र, इसे भी समझ लीजिए। ये गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कारनामा है। मान लीजिए अगर आप अपने परिवार के साथ इस होटल में किसी आगजनी वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं तो फिर आग से होकर गुजरने के अलावा आपके पास जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। या तो आप दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दीजिए या फिर तीसरी मंजिल के रूफटॉप पर बने रेस्तरां से। ऐसे में अगर आप कोई भी रास्ता अपनाते हैं तो आपका काल आपकी परीक्षा जरूर लेगा। शॉर्ट सर्किट से लेकर बिजली गिरने तक कोई भी किसी भी हालात में अगर आग लगती है तो आपकी तपिश और जहरीले काले धुएं से बचना नामुमकिन होगा। इसलिए इसे होटल कहना गलत होगा क्योंकि ये तो मौत की भट्टी है। इस होटल में कई कमरे हैं जहां लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर किसी कमरे में आपके नवजात बच्चे या फिर कोई छोटे बच्चों के साथ कोई परिवार ठहरा हो और रात में आग लग जाए तो फिर उसकी चिता जलने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या शहर के बीचों बीच ऐसे होटल का होना या कहें शमशान का होना उचित है? जमीन पर मुनाफा कमाने के लिए इस होटल के मालिक ने फायर और इमरजेंसी एग्जिट न बनाकर अपराध किया है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पर आंखें मूंदे बैठा है और किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। सवाल तो ये भी है कि आखिर फायर एग्जिट न होने पर भी प्रशासन के अग्निशमन विभाग और अग्निशमन अधिकारियों ने इस होटल को एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे दिया? यानी भले ये होटल एक है लेकिन इसमें भ्रष्टाचार से लेकर लोगों की जान को खतरे में डालने वाली तमाम खामियां हैं जिनको पैसे का पर्दा डालकर अनदेखा किया गया है। और सूरत के हादसे का हवाला इसलिए दिया क्योंकि हादसे के बाद प्रशासन और सरकार दोनों ही मुआवजे का कार्ड खेलती हैं। लेकिन हादसों से पहले ही अगर हादसों वाली जगहों को दुरुस्त कर लिया जाए तो
ना हादसे होंगे, ना लोगों की जान की क्षति होगी। हमारा काम था आपको खबरदार करना, अब फैसला आपके हाथों में है। देखते रहिए खबर भारत और कैमरे के पीछे मुस्कुराते हुए अनिल कटारिया। खबर भारत, शपथ सत्य की।